नमस्कार, TV9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और ये है इनसाइड स्टोरी, जिसमें हम बात करते हैं सियासी खबरों के पीछे वजहों की। देखिए, सबसे ज़्यादा चर्चा जो राजस्थान में हो रही है वो है बीजेपी को लगने वाले झटके की। और ये झटका दिया है जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे महेंद्रजीत मालवीया ने। और न सिर्फ ये एक झटका है बल्कि झटके कई अंदरूनी भी सामने आ रहे, और उसी की इनसाइड स्टोरी हम पुष्कर सर के साथ करेंगे आज। देखिए, खबर यह है कि जो दौसा में उपचुनाव हुआ था उसमें किरोड़ीलाल मीणा, जगमोहन मीणा को टिकट दिया गया था। उस वक्त किरोड़ीलाल मीणा के जब नतीजे सामने आए थे तब भी किरोड़ीलाल मीणा के बयान सामने आया था, जयचंद कहा था, जनता को काफ़ी कुछ कहा था, काफ़ी चर्चाओं का वो बयान विषय बने थे। जिसके बाद जो सवाल जयचंद वाले उठने लगे थे वो वहाँ के पूर्व विधायक जो कि 2023 में हार का सामना करना पड़ा था और जिनका टिकट काट कर जगमोहन मीणा को टिकट दिया गया था, उनके ऊपर सवाल उठने लगे। और वो पूर्व विधायक है शंकरलाल शर्मा, जिनका अब एक बयान फिर से सामने आया है। दरअसल हुआ ये कि रामगढ़ में ब्राह्मण महासंगम हुआ जिसमें शंकरलाल शर्मा भी सामने आए और उन्होंने मंच से, खुले मन से और बेबाकी से अपनी बात रखी। और उन्होंने जो कहा, उन्होंने यही कहा कि देखिए, ये बयान मुझे यहाँ से नहीं देना चाहिए, फिर भी मैं अपने मन की बात रख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि एकजुटता ने ही पिछली बार दौसा में अपने जो नतीजे सामने आए थे उसमें अपना असर सामने दिखाया। तो उन्होंने ब्राह्मणवाद की बात की, ब्राह्मण और जातीय जो राजनीति होती है उस पर बात रखी, अपना दर्द जो था उनका वो दर्द यहाँ से छलका। तो अब उस बयान को किरोड़ीलाल मीणा के जयचंद वाले बयान से जोड़कर देखा जाने लगा है। हालांकि यही बयान पहले भी जो किरोड़ीलाल मीणा का था, जयचंद वाला बयान, तब भी उनसे ही जोड़कर देखा गया था क्योंकि उनका टिकट काटा गया था। किरोड़ीलाल मीणा ने बगैर नाम लिए यही जो था वो बयान दिया था कि मुझे घेर कर मारा गया, और जयचंदो का उन्होंने नाम लिया था। तो अब कितना इस बयान के बाद बीजेपी में क्या अंदरूनी टकराव अब खुलकर सामने आने लगा है, और जिस तरह से मालवीया भी बीजेपी छोड़कर वापस कांग्रेस में गए तो इसका भी क्या असर पड़ेगा, दोनों सब समझेंगे पुष्कर सर के साथ। सर, पहले तो जो किरोड़ीलाल मीणा के बयान के बाद अब 6-7 महीने बाद जो अब ये बयान सामने आया, तो इसको आप कितना जोड़ के देखते हैं? क्या ये उसी बयान का पलटवार है? ये बिल्कुल पलटवार है। हर व्यक्ति अपनी एक राजनीति में ना मौके की तलाश में होता है। प्रकाश झा की एक मूवी थी राजनीति जी, उसमें मनोज वाजपेयी एक्टिंग कर रहे होते हैं और कहते हैं राजनीति में मुर्दे गाड़े नहीं जाते जी। अब आप याद कीजिए, जब जगमोहन मीणा को टिकट दिला के लाए थे किरोड़ीलाल मीणा, तो एक उनका बिल्कुल उंगली चुप चुप, कुछ मत पूछो चुनाव से पहले उपचुनाव हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो लगातार वो कह रहे थे, जो चुनाव नतीजे निकले थे कि ये सीटें नहीं जीती तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, कैबिनेट बैठक में नहीं गए थे, वो सारी चीज़ें चल रही थी। उस बीच किरोड़ीलाल मीणा को समझाने के लिए जब पत्रकारों ने पूछा क्या आप अब मान गए, तो उन्होंने सिर्फ एक साइन दिया। वो उसके बाद तो शांत नहीं रहे, लेकिन शंकरलाल शर्मा जिनका सबसे मजबूत बनता था, आप दूसरी एक ख्यूसर सीट ले लीजिए ना जी, रेवंत राम डांगा 2000 वोटों चुनाव हारे थे जी, उनको पार्टी ने टिकट दे दिया था और वो चुन के आ गए। इनको भी यही लग रहा था कि उपचुनाव हो रहा है शंकरलाल शर्मा को, तो मुझे मिलना चाहिए जी। और ये बात वो तब कह रहे हैं जब ब्राह्मण समाज, आप उनका फेसबुक देखेंगे तो कई पोस्ट हैं, जब से होने वाला है, शुरू होने वाला है, फिर यहाँ शामिल हुआ, वहाँ शामिल हुआ, तो वो बता रहे हैं कि राजनीति। लेकिन बीजेपी के लिए प्रदेश स्तर पे मैं आपको बता दूं, इनसाइड अगर आप समझना चाहें, ब्राह्मण वर्सेस दलित हो गया जी, बिल्कुल, या मीणा हो गया, तो आप समझ लीजिए बहुत मुश्किल पड़ जाएगी बीजेपी के लिए। जी। दलित है 18% और ब्राह्मण है 8 से 10%, अलग अलग सूत्र हैं, कोई फाइनल नंबर नहीं होता है। ये 34 सीटों पर प्रभाव रखते हैं और पूरी 200 सीटों पर इनका अच्छा प्रभाव रहता है। लेकिन अगर ब्राह्मण की बात करें तो कुछ क्षेत्र, हड़ौती है, विधायक हैं 17-18 विधायक उनके भी इनके आते हैं, लेकिन नंबर में बीजेपी लगातार ये कोशिश रहती है। आपने देखा होगा जब महाराष्ट्र चुनाव से शुरू हुआ, कटोगे तो बटोगे, और जब इस तरीके के नेताओं के बयान आएंगे तो आप समझ लीजिए कि क्या होने वाला है। जी,
ये बीजेपी, देखिए पार्टी के अंदर प्रतिस्पर्धा, हमको टिकट मिले इनको नहीं मिले, ये चलता है जी। लेकिन अभी चुनाव में पूरे 3 साल हैं। आप मान लीजिए 28 नवंबर में चुनाव होंगे या दिसंबर में होंगे, तो लमसम 2.25 साल का समय है और लड़ाई यहां तक है, वर्चस्व की लड़ाई है। किरोड़ीलाल मीणा की उम्र 70 के पास पहुंच रही होगी और शंकरलाल शर्मा भी आज के नहीं है। बिल्कुल सर। इसलिए दोनों ये चाह रहे हैं। अच्छा, जगमोहन मीणा जब चुनाव हारे, मीणा जो सांसद बन गए थे, तो उनको इनको ये लग रहा था किरोड़ीलाल मीणा का भी शेयर, सियासी शेयर तभी गिरा जब जगमोहन मीणा हार गए। तो उन्होंने तत्कालीन प्रदेश वो जिला अध्यक्ष को भी रगड़ा कि मेहनत नहीं करते हैं आप, मेहनत होती तो घर में जयचंद ना होते, तो ये ना, मतलब हारे का हरिराम होता है वैसे कहते हैं, और जीते के सब होते हैं, और जीते थे नहीं। वो दौर था जब किरोड़ीलाल मीणा पहले अपनी बात से हारे कि मैं ये सीटें जितवाऊंगा लोकसभा की, उसके बाद अपने भाई को टिकट दिलवा के लाए, वो हार गए, वो भी आप गढ़ में हार गए। इसलिए उनका उस समय फ्रस्ट्रेशन निकलना ठीक था, एक बात समझिए आप। लेकिन तयशुदा समय देखकर आज करीबन 8-9 महीने बाद अगर आप इस बात को कह रहे हैं, जाके वहां ब्राह्मणों के बीच में कह रहे हैं, तो आप संकेत पार्टी पर दबाव बना रहे हैं। नहीं सर, तो उन्होंने बयान भी ये दिया ना कि मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा, और लड़ूंगा तो कम से कम शहीद तो कहलाऊंगा। तो किससे? सिस्टम से, अपने पार्टी का लड़ने की बात करें। नहीं, वो चुनाव, वो ये सीट नहीं छोड़ेंगे। दौसा हार जरूर गए जी, लेकिन वो सीट छोड़ेंगे नहीं। दावेदारी 28 में वो मजबूत रखेंगे। वो कहेंगे, मैंने आपको इसीलिए खुईसर की रेवंत राम डांगा वाली सीट का एग्जाम्पल दिया जी, कि देते तो जीत जाते और दिया नहीं। तो ये लड़ाई जो इनफाइटिंग है, अब इसमें देखना पड़ेगा। देखिए, फिर अब बीजेपी में पोस्टिंग शुरू होगी, कहेंगे वो सीएम ब्राह्मण है इसीलिए इन लोग को भाव मिल रहा है। एक चुनाव आप 24 का देख ही चुके हैं कि संविधान खत्म, तो ये नैरेटिव कांग्रेस को ज़्यादा अपील करेगा जी। वो तो यही बताएंगे जाके ना, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। और अब इस पे देखना होगा कि किरोड़ीलाल मीणा क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। जो उनका स्टांस होगा वो बीजेपी को परेशान करेगा, अभी जैसा लगता रहा है। अगर उनसे ये पूछा गया तो वो ये जरूर कहेंगे जी। लेकिन सर देखिए, एक सवाल ये भी कि एक तरफ तो शर्मा साहब का ये बयान, जो कि एक बड़ा बयान है, और किरोड़ीलाल मीणा से वाकई पूछा गया तो वो ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि वो कभी पीछे नहीं हटते और बोलने से घबराते नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। उसके बाद क्या बड़े नेतृत्व की तरफ से, जो आला कमान की तरफ से कोई इसमें प्रतिक्रिया सामने आएगी, इनको शांत कराया जाएगा? क्योंकि दूसरा झटका महेंद्रजीत मालवीय भी दे चुके हैं। तो क्या पार्टी इस मदन राठौड़ पे, मतलब जो मैं एक बात आपको समझाऊं जी, ये समझ लीजिए कि 28 का जो रिजल्ट लिखा है उसकी बानगी अभी से शुरू हो गई। जो 18 से 23 के बीच में कांग्रेस में हो रहा था, वो अब 23 से 28 के बीच में बीजेपी में हो रहा है। और इसकी बानगी आप देख रहे हैं, महीने दर महीने कहीं ना कहीं कोई ना कोई विवाद खड़ा है। बिल्कुल। अभी खुद मुख्यमंत्री ने इतनी बड़ी बात कह दी थी जी, वो अपने आप में विपक्षियों के लिए बड़ा हथियार है। एसआई परीक्षा मामले में सरकार बिल्कुल बैकफुट पर है। सर अभी मिली ना, कल ही 4 को फिर जमानत मिली। वही कह रहे हैं, वो समझ नहीं पा रही है सरकार, और एक के बाद छोटे छोटे पाइलअप्स जो होता है वो ना, छोटे छोटे मुद्दे बड़े बन जाते हैं, और 28 आते आते तक ये बड़ा हो जाएगा। जैसे 18 से 23 के बीच में 20 में बगावत हुई, फिर वो वापस लाए गए, धीरे 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 वो इतनी बड़ी हो गई कि आपको सत्ता से बाहर जाना पड़ा। बीजेपी के लिए मैं कहता हूं, हमेशा कोर्स करेक्शन में रहती है ये पार्टी, लेकिन राजस्थान इसका अपवाद होता जा रहा है। ये नहीं समझ में आ रहा है क्यों। चलिए खैर, तो देखिए बीजेपी की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है, लगातार बढ़ रही है। जैसा कि अभी सर ने ही बताया है कि बिल्कुल वही हालात है जो कांग्रेस में 2020 के बाद से देखे जाने लगे थे। और समस्या सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ यही मुद्दे
मुद्दे अभी आने वाले समय में अब के हालातों को देख के लगता है कि बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरह मालवीया वापस कांग्रेस में चले गए, तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कांग्रेस से आए जिनको कुछ नहीं मिला। अब राठौड़ और सतीश पुनिया, राजेंद्र राठौड़, सतीश पुनिया की अगर बात करें, वो तो बीजेपी के पुराने नेता है, लेकिन ज्योति मिर्धा हो या लालचंद कटारिया, इन जैसे कई नेता हो, तो उनकी वापसी पर भी अब सवाल उठने लगे, क्योंकि इन लोगों को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है। दूसरी तरफ किरोड़ीलाल मीणा जो अपनी ही सरकार पर कई बार सवाल या निशान खड़े कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़ के लिए परेशानी कोई ना कोई वो पैदा करते रहे हैं। तो अब आगे आने वाले समय में क्या किरोड़ीलाल मीणा इस बयान पर प्रतिक्रिया देंगे और मदन राठौड़ और भजनलाल शर्मा की परेशानी को और बढ़ाएंगे, या फिर ये मामला यहीं दब जाएगा, सब बताते रहेंगे आपको TV9 राजस्थान पर। फिलहाल आज की इनसाइड स्टोरी में इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।